पिछली बार मेरे साथ भी बीजेपी संगठन ने मेरे को धोखा दिया, इस बार भी मेरे को गुमराह करके रख दिए और अंतिम में मेरा नाम फाइनल होते होते फिर मेरे को गुमराह किया गया। नारी शक्ति का आत्मसम्मान को जब ठेस लगते हैं ना, तो नारी एक दुर्गा बन जाती है, झांसी की रानी बन जाती है। मोदी जी ने 33% आरक्षण दिए हैं और यहाँ यही बात कह रहा है कि महिलाओं की ही टिकट, यहाँ महिला कार्यकर्ता है तो उसी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन हमारे साथ संगठन ने हमको धोखा दिया। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव अपने मुहाने पर खड़ा, बेहद ही नज़दीक है। बस कुछ तारीखों का फासला है और 70 वार्डों के जो भी उम्मीदवार हैं उनके किस्मत का फैसला होगा। जनता चुनेगी, किसको अपना नेता चुनती है वो जनता के हाथ में है। इस बीच लगातार हम हर वार्ड में जाके जो भी उम्मीदवार हैं, खास करके जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके पीछे की कहानी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर दल को छोड़कर वो निर्दल क्यों खड़े हुए हैं और दल के बीच उनको क्या कुछ उम्मीद है कि जनता उनको वोट देगी। इसी बीच आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड नंबर 31 में मौजूद और हमारे सामने बेला साहू जी मौजूद हैं, जो कि निर्दलीय हैं। आपको पीछे जो ये बैनर दिख रहा होगा उससे साफ प्रतीत हो रहा होगा। सिलाई मशीन इनको चुनाव चिन्ह मिला है और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये चुनाव मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्या कुछ दो अहम पार्टियां हैं, दोनों राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी हैं। ऐसे में क्या कुछ रणनीति इनकी है और क्यों जनता इनको चुनेगी, इस प्रश्न के साथ हम इनसे बातचीत करना शुरू करते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि अगर आपको जनता चुन के लेके आती है, आप पर विश्वास जताती है, तो किस तरीके से आप जनता के हितों में काम करेंगी। चूँकि महिला है और महिला उत्थान एक बड़ा प्रश्न भी है और एक बड़ी समस्या भी है, दोनों कह सकते हैं कि उसको लेकर आप किस तरीके से काम करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, जनता अमूमन इन दोनों की तरफ जाती है, तो ऐसे में आप निर्दलीय के रूप में क्यों चुनाव लड़ रही हैं? मैं निर्दलीय के रूप में इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ कि मेरे साथ संगठन ने गलत किया है। मैं 35 साल से बीजेपी की कार्यकर्ता थी और निस्वार्थ से बीजेपी में काम करती आ रही हूँ और इस बार पिछली बार मेरे साथ भी बीजेपी संगठन ने मेरे को धोखा दिया, इस बार भी मेरे को गुमराह करके रख दिए और अंतिम में मेरा नाम फाइनल होते होते फिर मेरे को गुमराह किया गया। तो मैं भी ये कहते हैं कि महिला का सम्मान, नारी शक्ति का आत्मसम्मान को जब ठेस लगते हैं ना, तो नारी एक शक्ति बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, रानी झांसी की रानी बन जाती है। आज मैं भी अपने आत्मसम्मान के लिए रानी झांसी की रानी तक मैदान में उतरी हूँ। जब झांसी की रानी अंग्रेज़ों से जब लड़ाई की थी ना, तो उस समय झांसी की रानी तलवार बन के लेके खड़ी थी, वैसे ही मैं अपने आत्मसम्मान को तलवार बनाती हूँ और आत्मसम्मान के लिए अपने वार्ड में उतरी हूँ। जैसे आपने बताया कि 35 सालों तक आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रहीं, इस दरमियान बहुत से ऐसे ऊंचे पद भी मिले होंगे जहाँ पे आपने पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ तक सफ़र किया है। चूँकि जो आपका वार्ड है वहाँ पे महिला सीट आई और 35 साल तक आपने संगठन के लिए काम किया, ऐसे में पार्टी ने टिकट आपका क्यों कटाया? ऐसा तो नहीं है कि पैसे वैसे दे के सीट खरीदी गई हो? मतलब हमारे सुनाई में इससे आए कि कुछ खरीदे गए हैं। पार्टी एक घंटे के अंदर में मेरा ऐसा तख्ता पलट दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाई। अब मोदी जी की वजह से हमारी सरकार चल रही छत्तीसगढ़ में। अगर मोदी जी नहीं रहते तो हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं रहती। तो आज मोदी जी का जो आदेश था, महिलाओं को 33% आरक्षण दिए हैं मोदी जी ने 33% आरक्षण दिए हैं और यहाँ यही बात कह रहा है कि महिलाओं की ही टिकट, यहाँ महिला कार्यकर्ता है तो उसी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन हमारे साथ संगठन ने हमको धोखा दिया और संगठन तो धोखा देते साथ साथ जो हमारे पूर्व एक जो पार्षद है उसने हमारे साथ गुमराह करके हमारे टिकट को छीना गया है। और उसने छीनने के बाद अब मैं बागी हो गई, मैं भी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई कर रही हूँ। तो मैंने भी संगठन को जवाब देने के लिए आज एक महिला शक्ति अपने मैदान में उतर के निर्दलीय पार्षद लड़ रही हूँ। जैसे जनता के बीच आप जा रही होंगी, बड़ी बेबाकी के साथ अब तक आपने बातचीत रखा और कुछ मिनटों के ही बातचीत में हम ये समझ तो गए कि आपका जो तेवर है वो खास करके महिला उत्थान के लिए काम करेगा। इस वार्ड में चूँकि खंबाड़ी तक जो थाना इसी वार्ड के अंतर्गत आता है और लगातार चाकूबाजी
शराबी चीज़ें जो भी है, शराब की चीज़ें, जुए फड़, और शाम के समय जब हम इधर कभी घूमते हैं तो हमको अड्डों के रूप में छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र नहीं है वो भी शराब पीते दिखते हैं। उसको लेकर आप कैसे काम करेंगे? मैं छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को आगे बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे वार्ड में यहाँ तालाब के किनारे बहुत ज़्यादा है, वहाँ जुआ शराब और नशा पत्ती करते हैं, क्राइम, इसको क्राइम बोलते हैं, तो क्राइम बहुत बढ़ गई है हमारे खमाहड्डी में। और बीच में मैं महिला कमांडो के रूप में काम की थी, गुलाबी गैंग, जिसको पहले गुलाबी गैंग बोलते थे, उसी में 3 साल तक मैं महिला कमांडो में काम की हूँ। उस समय जो क्राइम कम हो गई थी, उसके बाद किसी ने मेरे को बोल दिया कि ज़रूरत नहीं है ऐसे करके, और नाम तो नहीं लेना चाहती, तो उसके बाद मैं बंद कर दी। फिर इस बार अब ठान ली हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे को भविष्य बिगाड़ रहे हैं और गली गली में शराब बिक रही है, उसको बंद करवाने के लिए मैं एक नारी शक्ति के रूप में अपने वार्ड में निर्दलीय पार्षद चुनाव लड़ रही हूँ। जनता के बीच जा रही हैं तो क्या कुछ लग रहा है? जनता आपके साथ है, निर्दलीय के रूप में आप मैदान में, ऐसा है कि मतलब जनता की जो मनोभाव दिख रहा है कि वो पार्टी के सिंबल को दरकिनार करते हुए आपको चुनेंगे? क्या कुछ लग रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता से? जनता जनार्दन तो इस बार बहुत खुश है कि दीदी आप निर्दलीय लड़े, बहुत अच्छी बात है कि इस बार हम नया चेहरा लाएंगे और बदल के रहेंगे। दोनों पार्टी ने 10 साल, उसको कांग्रेस पार्टी को 10 साल दे दिए समय और इसको भी 5 साल दिए, लेकिन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या किया? वही रोड को, नया बने हुए रोड को तोड़ते हैं, नाली को तोड़ते हैं, फिर उसी को नवीनीकरण करते हैं, क्योंकि उसमें उसको कमीशन है, कमीशन खोरी बोलते हैं, उससे कमीशन कमा रहे हैं। और जो यहाँ मूलभूत जो सुविधा है, जैसा अपना स्वास्थ्य केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र है और पानी की समस्या है, ये सब काम को नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, कमीशन के लिए। जो पूर्व जो पार्षद बने थे उन लोग दोनों का किए। और यहाँ और एक और कहते नहीं, ज़मीन, जिसको ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को बेच के पैसा कमा रहे हैं, वही ज़मीन को हम इस बार पार्षद बनने के बाद हमारे मोहल्ले वाले, हमारे यहाँ के वार्डवासी लोग बोल रहे हैं कि जितनी भी ज़मीन है सब आप सरकारी ज़मीन को निकालना और सामुदायिक भवन बनाना, यादव समाज के भवन बनाना, और आदिवासी समाज के भवन। ये आदिवासी समाज वाले बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, सभी को बोले, दोनों पार्षदों को बोले कि हमारे समाज के भवन नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका काम को पूर्ण नहीं किया। इस बार मैं ठान ली हूँ कि दोनों समाज के भवन अवश्य बनाऊँगी, और मेरे वार्ड वासियों इतने विश्वास से करें कि आपको जिता के लाएंगे, 100% जिताने की पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। लगातार वार्डों में जाके जो भी प्रत्याशी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, बड़े ही कम लोग ऐसे मिलते हैं जो बड़े बेबाकी के साथ अपनी बात को, जनता की जो समस्या उसको रखने का प्रयास करते हैं या फिर रख पाते हैं। लगातार जो भी चुनावी चर्चा है, परिचर्चा है, उसको हम कर रहे हैं। जो भी बागी हैं, खास करके ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं जो पार्टी विशेष से जुड़े हुए थे और किसी कारण बस उनको टिकट नहीं मिलता है, पार्टी छोड़ के आज बागी तौर पर निर्दलीय चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में लगातार हमारा प्रयास यही है कि जानने का, जो अंदरूनी बातें उनको जाना जाए और जनता तक पहुंचाई जाए। लगातार जो भी चुनावी यात्रा है हमारी, हर वार्डों में जाके उम्मीदवारों से बातचीत करना और क्या कुछ उनका अपना एक उद्देश्य है कि अगर वो जीत के आते हैं तो किस तरीके से काम करेंगे, लगातार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और वो कवरेज लगातार आप देख रहे हैं। हमारे सभी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।